अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है प्राइम मिनिस्टर इन काबुल। तो आज का ये जो सारा एडिटोरियल है ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के काबुल विज़िट के बारे में है कि ये विज़िट क्यों किया जा रहा है, इसका पर्पस क्या है। तो इसका मकसद है कि किस तरह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए और अफ़गान पीस प्रोसेस और इलाक़ाई अमन में किस तरह से बेहतरी लाई जाए। तो इन चीज़ों के बारे में ये सारे का सारा एडिटोरियल है, बहुत ही अच्छा लिखा गया है। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डे लॉन्ग विज़िट कह रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है ना उसका दिन भर का विज़िट किसके लिए, टू काबुल, काबुल के लिए। कब, ऑन थर्सडे के रोज़। हैज़ कम, वो जो विज़िट है ना वो आया है एट अ टाइम, उस वक़्त, व्हेन अ क्वेश्चन मार्क, जब एक सवालिया निशान हैंग्स ओवर, वो लटकता है किसके ऊपर, अफ़गान पीस प्रोसेस के ऊपर। एंड और व्हेन, जब द यूनाइटेड स्टेट इज़ इन द मिडल ऑफ अ प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन, जो यूनाइटेड स्टेट्स है ना वो किसके दरमियान में है, वो एक ट्रांजिशन, एक तब्दीली के दरमियान में से गुज़र रही है। और वो कौन सी तब्दीली है, प्रेसिडेंशियल है। तो वो ये बात कर रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो दिन भर का विज़िट है ना काबुल के लिए जुमेरात के रोज़, वो उस वक़्त आया है जब एक डाउट जो है ना अफ़गान पीस प्रोसेस के ऊपर वो पैदा होता है। और जब वो कह रहा है जो यूनाइटेड स्टेट है ना वो गुज़र रहा है एक ऐसे चेंज से, एक ऐसी तब्दीली से जो कि प्रेसिडेंशियल है, जैसा कि उनका प्रेसिडेंट जो है वो चेंज हुआ है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब, फिर द यूएस और उसके बाद उसकी वर्ब। अच्छा, डे लॉन्ग का मतलब होता है लास्टिंग ऑल डे, मतलब दिन भर का। अ क्वेश्चन मार्क हैंग्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ पॉसिबिलिटी है कि समथिंग विल नॉट बी सक्सेसफुल, कि कोई चीज़ है वो सक्सेसफुल नहीं होगी या वो कंटिन्यू नहीं रहेगी। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि डाउट्स पैदा हो जाते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, शिफ्ट, तब्दीली। और ये कौन सी तब्दीली है, ये प्रेसिडेंशियल है। द लेटर डेवलपमेंट कहता है ये जो बाद वाली डेवलपमेंट है ना, ये जो बिल्कुल नई डेवलपमेंट जो आई है, ये जो ट्रांजिशन आया है, हैज़ टू बी कंसीडर्ड, उस ट्रांजिशन को, उस डेवलपमेंट को कंसीडर करना ही होगा। बिकॉज, क्योंकि इट रिमेन्स टू बी सीन, कहता है ये बरकरार है देखा जाना, किस चीज़ को भी देखना बाकी है, हाउ, किस तरह से अ बिडेन वाइट हाउस हैंडल्स द अफ़गानिस्तान फाइल, कि अभी ये जो जो बिडेन है ये किस तरह से हैंडल करता है इस अफ़गानिस्तान के केस को। स्पेसिफिकली वो कह रहा है ख़ास तौर पर द की क्वेश्चन ऑफ फॉरेन ट्रूप्स एग्जिट, कहता एक इम्पोर्टेंट सवाल किस चीज़ का, फॉरेन ट्रूप्स के एग्ज़िट होने का, कहाँ से, फ्रॉम द कंट्री से। तो वो ये बात कर रहा है कि ये जो लेटर डेवलपमेंट है ना, ये जो तब्दीली आ रही है उसको कंसीडर करना ही होगा, मतलब उस चेंज को देखना ही होगा, क्योंकि अभी ये चीज़ देखने के लिए बाकी है कि किस तरह से जो बिडेन जो है वो हैंडल करता है अफ़गानिस्तान के केस को। और कहता साफ साफ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, और वो क्वेश्चन क्या है, फॉरेन ट्रूप्स के एग्ज़िट होने का कंट्री से। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ये अब बाइडन वाइट हाउस जो है हमारा सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। स्पेसिफिकली का मतलब होता है क्लियरली, कैटेगोरिकली मतलब साफ साफ। अच्छा, अब यहाँ पे उसने इस्तेमाल किया है हैज़ टू बी कंसीडर्ड। तो हैज़ टू और हैव टू किस लिए इस्तेमाल होते हैं, हैव्स टू और हैव टू होते हैं इस्तेमाल जब हमने ये कहना हो कि ये वाला जो काम है इसको करना ही है, मतलब वहाँ पे जो है वो ओब्लिगेशन को जाहिर करता है। इसी तरह से हैज़ टू और हैव टू का भी पैसिव वॉइस बनाया जाता है। वो पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, हैज़ टू के बाद जो बी होता है उसके बाद V3 लगा दिया जाता है।
जैसे ये एक्टिव सेंटेंस है, इसको चेक करें, शी हैज़ टू कंप्लीट दिस वर्क। वो कोई लड़की है, उसको ये जो काम है ना, ये कोई टास्क उसको दिया गया है, ये उसको कंप्लीट करना ही है। तो ये जो करना ही है ना, इसके लिए हम हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने क्या किया, अब इस वाले सेंटेंस का हमने पैसिव बना दिया। अब हमारा सारे का ज़्यादा जोर जो है वो किस चीज़ के ऊपर होगा, वो इस काम के ऊपर होगा, इस लड़की के ऊपर नहीं होगा। जैसे दिस वर्क, इस काम को, हैज़ टू बी कंप्लीटेड, इस काम को मुकम्मल होना ही है। किसके ज़रिए, बाय हर, उसके ज़रिए। तो जब हम पैसिव वॉइस बना देते हैं तो हमारा जो वो स्ट्रेस होता है ना, वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे सारे का सारा स्ट्रेस शी के ऊपर था, एक्टिव वॉइस में जब पैसिव बना दिया तो हमारा स्ट्रेस जो है वो इसके ऊपर चला गया। तो इस तरीके से हमने हैज़ टू का पैसिव वॉइस बनाया, हैज़ टू बी कंप्लीटेड। अच्छा, ट्रूप्स एग्जिट, मतलब ट्रूप्स का एग्जिट होने का मतलब होता है निकल जाना। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे ये जो आपका अपोस्ट्रोफी नज़र आ रही है, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हम सिंगुलर का पोसेसिव केस बनाते हैं ना, तो तब हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस यू लगाते हैं, ठीक है, अ वुमेन्स हैट, गर्ल्स बैग। लेकिन जब हमने किसी प्लूरल का पोसेसिव केस बनाना हो तो तब हम क्या करते हैं, उसकी पोसेशन शो करनी हो तो हम क्या करते हैं, पहले उसका प्लूरल लिखते हैं। जैसे गर्ल है तो उसका प्लूरल क्या होगा, गर्ल्स होगा। उसके बाद हमने उसकी पोसेशन को शो करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जस्ट ये जो अपोस्ट्रोफी है ना, ये लगा देंगे और उसके बाद उस चीज़ का नेम मेंशन कर देंगे जिसके ऊपर उसकी पोसेशन को हमने शो करना है। जैसे गर्ल्स बैग, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों की बात हो रही है और उनके उस पोसेशन की बात हो रही है जो उनका उस बैग के ऊपर है। द फैक्ट इज़ दैट, कहता हकीकत ये है कि, क्या है, द पाक अफ़गान बायलैटरल रिलेशनशिप, कहता है ये जो रिलेशनशिप है ना, ये जो ताल्लुक़ है, कैसा है, बायलैटरल है, दो तरफ़ा है। किनके दरमियान, पाक और अफ़गान के दरमियान में। हैज़, वो रहा है, फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड, कहता पिछले कई सालों से, बीन व्यूड, ये जो रिलेशनशिप है ना, हैज़ बीन व्यूड, उसको देखा जा रहा है थ्रू द लेंस ऑफ अफ़गान इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तो उसको किस एंगल से देखा जा रहा है, उसको देखा जा रहा है, ये अफ़गान का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, उस लेंस से देखा जा रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है। देयरफॉर, इसलिए, एनी इम्प्रूवमेंट, कहता किसी भी किस्म की कोई भी इम्प्रूवमेंट इन टाइस, टाइस मतलब कनेक्शंस में, इज़ लिंक्ड, वो कोई भी इम्प्रूवमेंट है ना, वो लिंक्ड करती है, किससे वो जोड़ती है, पीस एंड स्टेबिलिटी से। और वो स्टेबिलिटी कहाँ पे है, इन अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान में। तो वो कह रहा है हकीकत ये है कि ये जो पाक अफ़गान का दो तरफ़ा ये जो रिलेशनशिप है ना, जो कई सालों से, कहता कई सालों से, कई डिकेड से उसको देखा जा रहा है, किस लेंस से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, अफ़गान के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता इसलिए कोई भी किसी भी किस्म की इम्प्रूवमेंट जो इस कनेक्शन में आती है ना, इस टाइज में आती है, इनके ताल्लुकात में आती है, वो लिंक्ड करेगी पीस की तरफ और स्टेबिलिटी की तरफ अफ़गानिस्तान में। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट फिर इसका वर्ब है। तो ये इस तरह से बना हुआ है कि हैज़ बीन व्यूड, तो इसके दरमियान में उसने यहाँ पे एक फ्रेज डाल दी है। फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। मिस्टर खान्स मीटिंग्स विद अफ़गान प्रेसिडेंट अशरफ गनी, कहता मिस्टर खान की मुलाकातें किसके साथ, अफ़गान प्रेसिडेंट के साथ, उनका नाम क्या है, अशरफ गनी, रिमेंड कॉर्डियल। कहता मिस्टर खान की जो मुलाकातें हैं ना अफ़गान प्रेसिडेंट के साथ, वो काफ़ी कॉर्डियल हैं, काफ़ी फ्रेंडली हैं। एंड बोथ लीडर्स, कहता है ये जो दोनों लीडर्स हैं ना, रिट्रीटेड, उन्होंने ज़ोर दिया किसके ऊपर, देयर कमिटमेंट, अपने वादे के ऊपर। और वादा किस चीज़ का था, टू पीस, पीस का, एज़ वेल एज़, और साथ ही साथ स्ट्रेंथनिंग का। और उन्होंने ज़ोर दिया किसके ऊपर, मजबूत बनाने पर। किस चीज़ को, बायलैटरल रिलेशनशिप को, उस ताल्लुक़ को जो कि बायलैटरल है, वो दो तरफ़ा है।
तो वो ये बात कर रहा है कि मिस्टर खान की जो मीटिंग थी ना अफ़गान प्रेसिडेंट के साथ, वो तो काफ़ी फ्रेंडली है, ठीक है। और वो जो दोनों लीडर्स हैं ना, उन्होंने ज़ोर दिया अपनी कमिटमेंट के ऊपर, वो जो उन्होंने वादा किया था कि वो पीस को बरकरार रखेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने रीइटरेट किया, ज़ोर दिया किसके ऊपर, स्ट्रेंथनिंग के ऊपर, कि वो मजबूत बनाएंगे ये दो तरफा ताल्लुक़ को। ये दो तरफा ताल्लुक़ कौन सा है? पाकिस्तान और अफ़गान प्रेसिडेंट अशरफ गनी के दरमियान में। देखो मिस्टर खान्स मीटिंग्स, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है रिमेन्ड। उसके बाद कॉर्डियल, इसका मतलब होता है एमिएबल, फ्रेंडली, बड़ा तो दोस्ताना रिलेशन। रीएट्रीट करने का मतलब होता है रिपीट करना, एम्फासाइज, किसी चीज़ के ऊपर जोर देना। तो जोर किसके ऊपर दिया था? दो चीज़ों के ऊपर दिया था। कौन सी? एक कमिटमेंट थी और दूसरा स्ट्रेंथनिंग थी। मिस्टर खान ने ऑफ़र किया दिस कंट्रीज फुल सपोर्ट, इस कंट्री की फुल सपोर्ट को। किस कंट्री की? पाकिस्तान की। व्हेन, जब, ही टोल्ड, उसने बताया, किसको? अफ़गान साइड को, दैट, ये कि इफ़ पाकिस्तान कैन हेल्प, अगर पाकिस्तान हेल्प कर सकता है, प्लीज़ लेट अस नो, हमें ज़रूर बताइएगा। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बना हुआ है। एंगेजमेंट एट द हाईएस्ट लेवल, कहता है ये जो एंगेजमेंट है ना, किस लेवल की? बहुत हाईएस्ट लेवल की। किसके दरमियान में? बिटवीन इस्लामाबाद एंड काबुल, इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान में, इज़ असेंशियल, वो बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए? फॉर इम्प्रूव्ड बायलैटरल रिलेशंस के लिए, उन ताल्लुकात के लिए जो कि दो तरफ़ा हैं और जो कि बेहतर हैं। एज़ वेल एज़, और साथ ही साथ पीस के लिए, अमन के लिए, इन द रीजन में। तो वो कह रहा है कि ये जो एंगेजमेंट है ना, वो भी हाईएस्ट लेवल की, किसके दरमियान में? इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान में, वो बहुत ज़रूरी है एक बहुत बेहतरीन रिलेशन के लिए और साथ ही साथ अमन के लिए इन द रीजन में। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। टू ऑफन, अक्सर औकात, स्पॉयलर्स हैव ट्राइड, कहता वो जो स्पॉयलर्स हैं ना, जो स्पॉइल करने वाले हैं, ख़राब करने वाले हैं, वो ट्राई कर चुके हैं, कोशिश कर चुके हैं, टू ड्राइव अ वेज, कि वो ताल्लुकात को ख़राब करें, बिटवीन बोथ कैपिटल्स, दोनों कैपिटल्स के दरमियान में। विच हैज़ प्रिवेंटेड, जो कि प्रिवेंट कर चुकी है, रोक चुकी है, किस चीज़ को? द रिलेशनशिप को, किस चीज़ से? फ्रॉम डेवलप होने से, टू इट्स फुल पोटेंशियल। तो वो ये बात कर रहा है, कहता है अक्सर औकात जो स्पॉयलर्स हैं ना, वो कोशिश कर चुके हैं कि इन दोनों कैपिटल्स के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हों, और कहता है इन स्पॉयलर्स की वजह से ही ये जो रिलेशनशिप है ना, जो बहुत दूर तक जा सकता था, इन चीज़ों की और इन अनासर की वजह से वो उसके फुल पोटेंशियल तक पहुँचने में नाकाम है। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। टू ड्राइव अ वेज का मतलब क्या होता है? टू डैमेज द गुड रिलेशनशिप दैट टू पीपल और ग्रुप्स ऑफ पीपल हैव। अगर दो दोस्त हैं, अगर उनके दरमियान में कोई इंसान ड्राइव अ वेज करे, तो इसका मतलब है वो उनके अच्छे रिलेशनशिप को ख़राब करने की, डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। तो वो जो स्पॉयलर्स हैं, उन्होंने ये काम किया है। फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। मोर ओवर, मज़ीद, देयर आर एलिमेंट्स, कहते ऐसे एलिमेंट्स भी हैं, अनासिर हैं, विद इन द कबूल इस्टेब्लिशमेंट, कहता है अब ये जो अनासिर हैं वो कबूल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हैं, दैट हैव नो लव लॉस्ट फॉर पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, एंड आर कॉन्स्टेंटली, और ये जो एलिमेंट्स हैं वो लगातार ब्लेम कर रहे हैं दिस कंट्री, इस कंट्री को, मतलब पाकिस्तान को, फॉर अफ़गानिस्तान इंटरनल वॉर्स, कि अफ़गानिस्तान के अंदरूनी जो भी मसले मसाइल हैं उनके लिए पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं। तो वो मोड ओवर लगा के कह रहा है कि मज़ीद ये वाली बात कि ऐसे एलिमेंट्स भी हैं कबूल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो कि पाकिस्तान को डिसलाइक करते हैं और लगातार ब्लेम कर रहे हैं अपने ही अफ़गानिस्तान के अंदर, अपने ही इंटरनल जो भी उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनका ब्लेम किसके ऊपर डाल रहे हैं? पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं। तो यहाँ पे इन्वर्जन बनी हुई है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। नो लव लॉस्ट, इसका मतलब है कि ये जो पीपल है वो डिसलाइक करते हैं एक दूसरे को नापसंद करते हैं। वो उसका मतलब होता है डिफ़िकल्टीज, सफरिंग्स।
वाइल जबकि इट इज़ ट्रू, कहता है ये बिल्कुल सच है, दैट ये कि पाकिस्तान हैज़ सम लेवरेज, कहता पाकिस्तान जो है वो कुछ फ़ायदा रखता है किससे, विद अफगान तालिबान के साथ। ब्लेमिंग दिस कंट्री, कहता ब्लेम करना इस कंट्री को फॉर अफ़गानिस्तान प्रॉब्लम्स, अफ़गानिस्तान के मिसाइल के लिए, इज़ अनवारंटेड, वो क्या है, अननेसेसरी है, वो बेकार है ये चीज़ करना, ब्लेम करना। तो सिंपल सा सेंटेंस है, वो ये बात कर रहा है कि जहाँ ये बात बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान जो है वो कुछ लेवरेज रखता है, कुछ एडवांटेज रखता है अफ़गान तालिबान के साथ, तो कहता वो जो दूसरी तरफ ये वाली जो बात है ना कि ब्लेम करना, सारे का सारा वो जो इल्ज़ाम है अफ़गानिस्तान की प्रॉब्लम्स का पाकिस्तान के ऊपर डालना, ये सारे का सारा नीडलेस है या नेसेसरी है। तो ये ब्लेमिंग है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये पड़ी हुई है, ब्लेमिंग इज़ अनवारंटेड। तो अनवारंटेड का मतलब होता है अननेसेसरी, नीडलेस, बेकार। लेवरेज का मतलब होता है एडवांटेज। दैट कंट्री हैज़ बिन र्यून्ड, कहता है ये जो कंट्री है ना ये र्यून हो चुकी है, तबाह हो चुकी है बाय डिकेड्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट, वो जो इतनी डिकेड्स की, कई सालों की वो जो इन्वॉल्वमेंट है ना, वो जो शमूलियत है किस चीज़ में, इट्स इंटरनल अफेयर्स, इसके इंटरनल अफेयर्स में। अच्छा, किसके ज़रिए इन्वॉल्वमेंट है, बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस के ज़रिए, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं द सुपर पावर्स ऑफ द डे, आज की जो सुपर पावर है मतलब अमेरिका, उसकी बात कर रहा है, एज वेल एज, और साथ ही साथ फेलियर, कहता नाकामयाबी किसकी, ऑफ द अफगान पॉलिटिकल एंड ट्राइबल एलिट्स, वो जो बिल्कुल फेल हो जाना है ना अफगान पॉलिटिकल का, उनके ट्राइबल एलिट्स का, किस चीज़ में, टू एक्सेप्ट, कबूल करने में, ईच अदर, एक दूसरे को। तो वो ये बात कर रहा है, कहता है कि ये जो कंट्री है ना ये तबाह हुई है कई डिकेड्स की इन्वॉल्वमेंट से, वो जो उनके इंटरनल अफेयर्स में, और ये इन्वॉल्वमेंट किसके ज़रिए है, एक्सटर्नल फोर्सेस के ज़रिए हैं, जिसमें आज की सुपर पावर भी शामिल हैं, और साथ ही साथ और कौन से अनासिर हैं जो इस कंट्री को र्यून कर चुके हैं, वो है फेलियर, नाकामयाबी, किस चीज़ की, अफ़गान पॉलिटिकल और इनके ट्राइबल एलीट्स की, कि वो एक दूसरे को जो एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये दो चीज़ें जो हैं उसने कहा इसकी वजह से ये जो कंट्री है ये र्यून हुई है, ये तबाह हुई है। हाउएवर, ताहम, इफ़ द रिलेशनशिप इज़ टू मूव फॉरवर्ड, कहता अगर तो ये जो रिलेशनशिप है ना ये बेहतरी की तरफ जाता है, बोथ इस्लामाबाद एंड कबूल मस्ट बिल्ड ट्रस्ट, कहता है ये जो इस्लामाबाद और कबूल है उनको लाजमी बिल्ड करना चाहिए ट्रस्ट को। अच्छा, किस तरह से, अब ये देखो सेमीकोलन के बाद वो एक जो है ना वो लिस्ट बता रहा है, कहता है रेगुलर एक्सचेंजेस बिटवीन द रिस्पेक्टिव लीडरशिप्स, कहता है ये जो रेगुलर एक्सचेंजेस है ना, ये जो आना जाना है, ये जो विज़िट है, ये जो तबादला करना है, अपने इजहार करना है, ये जो चीज़ें हैं ना वो हेल्प कर सकती हैं, मदद कर सकती हैं रिड्यूस करने के लिए ट्रस्ट डेफिसिट को, ट्रस्ट की कमी को। एंड और कौन सी चीज़, एड्रेस करना, कहता मुखातिब करना किस चीज़ को, एरियाज ऑफ कंसर्न्स को, मतलब उन इश्यूज़ को डिस्कस करना जो कि वाकई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो ये बात कर रहा है कि अगर ये जो रिलेशनशिप है वो बेहतरी की तरफ जाता है ना, तो ये जो इस्लामाबाद कबूल हैं इनको लाजमी बिल्ड करना चाहिए ट्रस्ट को। और ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, रेगुलर एक्सचेंज के ज़रिए होगा, और ये जो चीज़ होगी वो मदद करेगी रिड्यूस करने के लिए ट्रस्ट की कमी को, और एड्रेस करें, मुखातिब हों उन एरियाज़ ऑफ कंसर्न से, उन इश्यूज़ से जो कि वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है बोथ कंट्रीज़ के लिए। अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। रेगुलर एक्सचेंजेस जो हैं वो हेल्प कर सकती हैं, वो मदद कर सकती हैं। डेफिसिट का मतलब है कमी, एड्रेस का मतलब होता है मुखातिब होना, किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करना। कमिंग टू द अफगान पीस प्रोसेस, कहता आते हुए अफगान पीस प्रोसेस की तरफ, डोनाल्ड ट्रम्प ने इन हिज फाइनल फ्यू मंथ्स, उसके जो फाइनल मंथ्स थे ना इन द वाइट हाउस में, हैज़ अनाउंस्ड, वो अनाउंस कर चुका है, ऐलान कर चुका है, अ फ्रेश ड्रॉ डाउन ऑफ यूएस ट्रूप्स, कि उसने यूएस ट्रूप्स के विड्रॉ का ऐलान कर दिया है। अब ये जो चीज़ है ये सब्जेक्ट है, हैज़ अनाउंस्ड उसकी वर्ब है, ड्रॉ डाउन का मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है, किस चीज़ में, साइज़ में, और किस चीज़ में, प्रेजेंस में, मौजूदगी में, किस चीज़ की, मिलिट्री फोर्स की। तो उसने वो जो अपने यूएस ट्रूप्स को निकाला था ये उसकी बात कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है।
वाइल जबकि द मूव हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड, कहता अब ये जो मूव थी ना, कौन सी मूव थी, ड्रॉ डाउन ऑफ यूएस ट्रूप्स वाली, कहता इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था बाय सम, कुछ के ज़रिए, इन द अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट, कहता अमेरिकन की हुकूमत के अंदर, एज वेल एज साथ ही साथ नेटो के ज़रिए। द वर्ल्ड विल हैव टू वेट, कहता पूरी दुनिया को लाजमी वेट करना होगा, कब तक, टिल उस वक़्त तक जोए बिडेन अज्यूम, जब तक ये जो जोए बिडेन है वो संभालता नहीं है द यूएस प्रेसिडेंसी को, टू सी देखने के लिए व्हाट डायरेक्शन वाशिंगटन विल टेक, कि कौन सी डायरेक्शन, कौन सी सिमत जो है वाशिंगटन जो है वो लेता है विज़ अफ़गानिस्तान, मतलब अफ़गानिस्तान से रिलेटेड। अच्छा, सेंटेंस हमारा काफ़ी लंबा है, वो ये बात कर रहा है, कहता है जहाँ ये जो मूव थी ना इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए और नेटो के ज़रिए, कहता अब पूरी दुनिया को वेट करना होगा, कब तक वेट करना होगा, जब तक जो बिडेन जो है ना वो अपनी पावर, ये जो यूएस प्रेसिडेंसी की जो पावर है ना उसको संभालता है। और वेट किस चीज़ के लिए करना होगा, ये देखने के लिए करना होगा किस डायरेक्शन, कौन सी सिमत वाशिंगटन जो है वो लेता है, किससे मुतल्लिक, अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है और बाय लगाकर उसने डूअर का भी जिक्र किया यहाँ पे। फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। एज्यूम करने का मतलब है टेक करना, बिगिन करना, टू हैव पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब वो अपनी पावर को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालता है। फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। विज़ का मतलब होता है, ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है इन रिलेशन टू, इस ताल्लुक में, विद रिगार्ड टू, इस चीज़ के बारे में, और वो क्या चीज़ है, वो अफ़गानिस्तान है। मिस्टर बाइडन हैज़ सेड, कहता मिस्टर बाइडन तो कह चुके हैं दैट ये कि ही टू फेवर्स अ ट्रू विड्रॉल, कि वो इस चीज़ को फेवर करते हैं कि वो जो आर्मी, जो ट्रूप है वो जो निकल आई है वहाँ से, इस चीज़ को वो फेवर करते हैं, बट वॉन्ट्स टू मूव मोर स्लोली, लेकिन चाहते हैं मूव करना मोर स्लोली, ज़रा आहिस्ता आहिस्ता। तो सिंपल सेंटेंस है, उसने कहा है कि मिस्टर बाइडन की अब वो जो थॉट्स रखते हैं उसके बारे में उसने ये बता दिया है कि मिस्टर बाइडन कह चुके हैं कि वो भी इस चीज़ को फेवर करते हैं, ये जो ट्रूप्स का विड्रॉल है इस चीज़ को वो फेवर करते हैं, लेकिन वो इन सारे प्रोसेस को स्लोली चाहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चाहते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब कौन सी है, फेवर्स, ये है। और इसी सब्जेक्ट की जो दूसरी वर्ब है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा, विदड्रॉल, इसका मतलब होता है डिपार्चर, ठीक है, किसका, ट्रूप्स का, कहाँ से, एन एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, उस एरिया से जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ पे लड़ाई है। इंडीड, बेशक, दिस इज़ अ क्रिटिकल टाइम फॉर द अफगान पीस प्रोसेस, कहता है ये बेशक, ये बिल्कुल बात सही है कि ये जो वक्त है ये बड़ा ही क्रिटिकल टाइम है, किसके लिए, अफगान पीस प्रोसेस के लिए। एनी मेजर डिस्क्रिपेंसी, कहता है किसी भी किस्म की तब्दीली इन अमेरिकन पॉलिसी में मे अफेक्ट, कहता है चांसेस है वो अफेक्ट कर सकती है पीस डील को। अच्छा, कौन सी पीस डील, द यूएस साइंड विद अफगान तालिबान इन फरवरी, जो कि यूएस ने साइन की थी अफगान तालिबान के साथ इन फरवरी में, एंड अ क्योडिक विड्रॉल, और कहता है ये जो अचानक से विड्रॉल हुआ था फॉरेन ट्रूप्स का, मे प्लंज, वो क्या कर सकते हैं, प्लंज कर सकते हैं, गिरा सकते हैं अफगानिस्तान को बैक, किसकी तरफ, बैक इनटू सिविल वॉर की तरफ। तो वो कह रहा है एनी, किसी भी किस्म की डिस्क्रिपेंसी, किसी भी किस्म की वो जो चेंजेस होंगी अमेरिकन पॉलिसी में वो अफेक्ट कर सकती हैं पीस डील को, और ये वो पीस डील है जो यूएस ने साइन की थी अफगान तालिबान के साथ फरवरी में। और कहता है ये जो अचानक से जो विड्रॉल हुआ था फॉरेन ट्रूप्स का, ये क्या करेगा, ये प्लंज कर देगा, गिरा देगा अफगानिस्तान को दोबारा से सिविल वॉर की तरफ। अच्छा, डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है कि मतलब अगर कोई भी वो जो पॉलिसी है उसमें तब्दीली आती है, किसी भी बात पे लोग जो हैं वो डिसएग्री होना स्टार्ट हो जाएं, तो वो जो क्वालिटी है, वो जो स्टेट है, उसको डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं। ये सब्जेक्ट, ये इसका वर्ब, फिर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। क्योटिक का मतलब होता है फुल ऑफ क्योस, फुल ऑफ डिसऑर्डर। अच्छा, प्लंज करने का मतलब होता है फॉल, ड्रॉप, टम्पल, मतलब फिसलना, नोज डाइव करना, नाक के बल गिरना, सडनली, अचानक से, अनकंट्रोलेबली। तो वो बहुत बुरी तरह से दोबारा किस में आ सकते हैं, सिविल वॉर में आ सकते हैं।
फॉरेन फोर्सेस कहता, फॉरेन फोर्सेस प्राइमरली ख़ासतौर पर अमेरिका मस्ट इंश्योर, उसको लाजमी यकीन दहानी करवानी चाहिए दैट ये कि द विड्रॉल, जो भी विड्रॉल हुआ था, इज़ ऑर्डरली, वो बिल्कुल ही मुनज़्ज़म था, बिल्कुल ही दुरुस्त था। वाइल, जबकि वो कह रहा है अफ़गान स्टेक होल्डर्स, वो अफ़गान स्टेक होल्डर्स जो अपना शेयर रखते हैं, स्पेशली ख़ास तौर पर द गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट एंड तालिबान मस्ट पुट इन ग्रेटर एफर्ट्स, उनको क्या करना चाहिए, लाजमी रखना चाहिए बहुत ही ग्रेटर एफर्ट्स को, किस चीज़ के लिए, फॉर एन इंटरनल पीस डील, वो जो इंटरनल पीस डील है उस चीज़ के लिए। अच्छा, अब वो ना सबको सबके पार्ट्स बता रहा है, वो कह रहा है कि फॉरेन फोर्सेस जो है ना, ख़ास तौर पे अमेरिका, उसको यकीन दहानी करवानी चाहिए, ये जो विड्रॉल हुआ था ये बिल्कुल दुरुस्त था, और अफ़गान स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स करनी चाहिए इंटरनल पीस डील के लिए। तो वो ये बात कर रहा है, ये सब्जेक्ट है मस्ट श्योर, मतलब लाजमी ही करना चाहिए, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। अच्छा, अब ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना आपको, ये जो डैशेस नज़र आ रही हैं, देखो ये मैंने पहले भी बताया था कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक को भी बताती हैं कि अचानक से एक ब्रेक आना, ठीक है। बात वो क्या कह रहा था, वो बात कह रहा था अफगान स्टेक होल्डर्स मस्ट पुट इन ग्रेट एफर्ट्स, लेकिन उसने दरमियान में हमें बताया कि स्पेशली द गवर्नमेंट एंड द तालिबान। अब इसमें ये जो चीज़ है, ये अचानक से आई हुई ब्रेक है, ठीक है। उसने अपने स्टेक होल्डर्स वाली बात को एक्सपेंड किया है, उसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो ये जो चीज़ है, ये सडन एक ब्रेक को, और वो जो बात की जा रही है उसको मज़ीद बताने के लिए ये यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट है। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।